बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, कोई पस्ती सी पस्ती है। दिन ब दिन हम हर लिहाज से तनज़्ज़ी की तरफ जा रहे हैं और तेज़ी से जा रहे हैं। आज एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई एक ज़िले के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, जिसमें ये लिखा हुआ है कि छोटे गोश्त की कीमत 1300 रुपये किलो है और बड़े गोश्त की कीमत जो है वो 700 रुपये किलो है। पूरे पंजाब में कहीं भी 2000 रुपये से कम छोटा गोश्त नहीं मिल रहा और सरकार के खाते में आज भी 1300 रुपये किलो। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, नाज़म शाह जो मुल्तान के, अभी उनका इंतकाल हो गया, वो वज़ीर थे और उनके पास चार्ज था ये प्राइस कंट्रोल कमेटी का हुकूमत पंजाब का। तो सिविल सेक्रेटेरिएट में एक इजलास हो रहा था, तो उस इजलास में उन्हें रिपोर्ट पेश की गई कि जनाब पंजाब में छोटा गोश्त जो है वो 400 रुपये किलो बिक रहा है और बड़ा गोश्त 200 रुपये किलो बिक रहा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अमन ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। रेट्स पे जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद हो रहा है, बिल्कुल जी हो रहा है। तमाम सेक्रेटरी साहिबान बैठे थे, वज़रा बैठे थे और एक दो वज़रा बैठे थे और नाज़म शाह चूँकि उस कमेटी के सरबराह थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, तो वो रिपोर्ट ले रहे थे। हर ज़िले से जो रिपोर्ट आई थी वो उन्हें सुनाई जा रही थी कि बिल्कुल हर चीज़ कंट्रोल है। नाज़म शाह साहब को जब रिपोर्ट पेश हुई तो सब नाज़म शाह साहब ने कहा जी सब कुछ कंट्रोल है, और उन्होंने कहा जी सब कुछ कंट्रोल है। नाज़म शाह साहब जब ये बात कर रहे थे और बिल्कुल सारे ऑफिसर जब बगले बजा रहे थे कि बिल्कुल जी कंट्रोल है और रेट लिस्ट पे 100% अमल दरामद हो रहा है, तो एक लड़की उठ के खड़ी हो गई, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर थी। तो उसने कहा जी मैं 2 रोज़ कबल मुल्तान में थी और अस्करिया कॉलोनी में मेरी रहाइश थी और मैंने कल गोश्त लिया है 750 रुपये किलो मुल्तान से, और आप कह रहे हैं 400 रुपये किलो। नाज़म शाह साहब कहने लगे शेर शाह, आप कहाँ की रहने वाले? शेर शाह रोड अस्करिया। उसने कहा जी। उसने कहा अच्छा, तो आपने किससे लिया गोश्त? उसने कहा जी वहाँ तो रेट ये है। तो नाज़म शाह साहब ने पूछा उसके हदूद अरबा सारा, उसके बाद अच्छा जी हमारे पास तो ये रिपोर्ट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में अज़ खुद ख़रीदारी की ही नहीं, ना किसी सरकारी ऑफिसर ने की। मुझे याद है कि एक एसपी की बेगम साहबा ने एक थानेदार को बुलाया, उसको 10,000 रुपया दिया, पुरानी बात है। उसको कहा कि 2 बहुत अच्छे से बकरे कुर्बानी के लिए ले आओ। तो वो जनाब उस वक्त भी कुर्बानी का अच्छा बकरा जो था वो 18,000 का था। अब तो उस किस्म का बकरा शायद 70-80 हज़ार में मिले, तो 17-18 हज़ार का था। तो 2 बकरे 36,000 के बने। तो एसएचओ साहब ने 7,500 के 2 बकरे ला के एसएसपी साहब के घर बांध दिए और बाकी 2,500 उनकी बेगम साहबा को वापस कर दिया कि ये बकरे हैं जी, ये कुर्बानी भी होगी, सब कुछ हो गया। ये सूरत हाल है। इनको हर चीज़ सस्ती मिलती है। अभी जब मैं रेट लिस्ट मैं देख रहा था, जो हुकूमत पंजाब की डिप्टी कमिश्नर की जो प्रेस रिलीज़ थी या जो रेट लिस्ट है, मैंने रेट लिस्ट अपने दफ्तर के एक एम्प्लॉई के हाथ में पकड़ाई। मैंने कहा जाओ यार ये सौदा ज़रा इस रेट पे लेके आओ। वो बंदा 11 दुकानों पे गया, सब ने रेट लिस्ट लटकाई हुई थी। उन्होंने कहा जी हाँ दाल चना है, नहीं जी ख़त्म हो गई। फ़लाँ चीज़ है, नहीं जी ख़त्म हो गई। फ़लाँ चीज़ है, नहीं जी ख़त्म हो गई। और रेट्स में फिर मैंने दूसरा बंदा भेजा, तो जिसकी कीमत उन्होंने 240 रुपये रखी हुई है, वो हमारा बंदा 310 रुपये लेके आया। ये देखिए, ये खुद अपना मजाक बनवाते हैं और इन्हें बिल्कुल वो जो होती है ना एक शर्म को हया और को एहसास नदामत, वो इनके करीब से भी नहीं गुजरी। ये इस हद तक लाताल्लुक़ हो चुके हैं और झूठ इस हद तक हमारे सरकारी अदारों में घुस चुका है, सरायत कर चुका है कि अब ये कोई बड़ा इनकलाब ही इनको सीधा करे, कोई बड़ा हादसा इनको सीधा कर रहे, वरना यह सीधा होने वाले नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे सरकारी अदारों में झूठ चलता है और हम तो खुद देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कभी क्या अच्छा वो जाके जब रेट लिस्ट पूछेगा तो उसको तो रेट लिस्ट तो लटकी हुई है दुकान पे, उस रेट पे सौदा को मिलता नहीं, और लेके तो दिखाए उस रेट पे सौदा। लोगों के साथ वो जुल्म हो रहा है ना कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और मैं मोहतरमा वज़ीर आला साहबा से गुजारिश करूँगा कि किसी को खाना खिलाना ये बहुत आला तरीन नेकी है। ये जो आप जो सस्ता आटा दे रहे हैं ये बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन इस नेकी के उसके ज़रिए कैसे करप्शन की जा रही है ये आपका काम है सोचना। मैं अपने किसी व्लॉग में पूरी तफसील बताऊंगा कि किस किस तरीके से गंदम की आड़ में लूटा जा रहा है। और ये करप्शन जो है ये लाखों की भी नहीं है, ये करोड़ों की भी नहीं है, ये अरबों की है। और आपको इल्म नहीं है, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, जो वज़ीर आज़म थे, तब भी अरबों रुपए की करप्शन हुई थी
उन्हें पता नहीं चला, बाद में उन्हें पता चला, उन्होंने बाद ऑफिसर्स को मुअत्तल भी किया, लेकिन जाहिर बात है हुकूमत को फिर जवाब देना पड़ता है, फिर बाद में मट्टी डाल दी जाती है, मिट्टी पाव की पॉलिसी जो है वो चल पड़ती है। अब भी यही हो रहा है, औरतों के साथ तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ बदतमीज़ी हो रही है। अभी आज मैं पढ़ रहा था, जंग में एक बंदा जो राशन लेने गया तो उसे कहा गया तेरी बीवी लेगी, उसने कहा मेरी बीवी तो 3 साल पहले फौत हो गई। अब फौत हुई ख़वातीन जो है उन्होंने वोट भी डाले हैं, सब कुछ किया है। तो ये देखें जी, इस वक्त जो जुल्म, आप इस नेकी को, जनाब मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब, आप इस नेकी को प्लीज़ इसको चेक करें। करप्शन हो रही है, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, बहुत से अजला में जो निचला स्टाफ है, और आप चेक कर लें, आपके पास एक दरख्वास्त मौजूद है मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक अहलकार की, और उसने ये लिखा हुआ है कि पिछले साल जो सस्ते आटे की तकसीम हुई, उस तकसीम में एक ऑफिसर ने मुझसे 1,20,00,000 रुपया 100 रुपया फ़ी तोड़ा के हिसाब से मांगा, जो मैं नहीं दे सका, तो मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। वो दरख्वास्त पड़ी हुई है, आप दरख्वास्त निकाल लें, आपको उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।